Hello friend, welcome you all in the new video lecture and today we are going to discuss about कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि कोई एग्जांपल बताइए जो कि थिन प्रेशर वेसल का है। ऑलरेडी मुझसे भी पूछा जा चुका है आईओसीएल के अंदर, ठीक है ना। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए जनरली आप थिन प्रेशर वेसल का एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या बताएंगे। तो थिन प्रेशर वेसल का जीता जागता और आप डेली यूज़ करते हैं आई होप उसको, तो उसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, एलपीजी। क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर जो अपने घर में यूज़ करते हैं। बट अगर आप थिन प्रेशर वेसल बोलने जा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर जा रहे हैं, तो उस केस में आपको इतने सारे सवाल का जवाब ऑलरेडी पता होना चाहिए। कौन कौन सा? तो इसमें जो वेल्डिंग किया जाता है, कौन सा वेल्डिंग होता है, इसमें जो मटेरियल एलपीजी सिलेंडर का कौन सा होता है, स्ट्रेस इसके अंदर कौन सा होता है, डिजाइन स्ट्रेस इसके अंदर कौन सा होता है, इसके अंदर प्रेशर कितना होता है, मोहर सर्कल इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक कौन से कलर से पेंट किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, स्मेल कौन सा होता है एलपीजी गैस के अंदर, और सरकमफरेंशियल वेल्डिंग इसके अंदर क्यों किया जाता है। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर आप इस जवाब को देने जा रहे हैं। तो अगर आप इस जवाब को देने जा रहे हैं और आपको इतना सारा चीज़ नहीं पता है, तो इंटरव्यू में आपको फेल होने का 100% गारंटी रहती है, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन और आपको पूछेगा, देखेगा आप अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, अच्छे से चीज़ को इलोबरेट नहीं कर पा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर बोलेंगे ना, तो ये सब चीज़ आपको ऐसा नहीं कि दर्द बक देना है कि वेल्डिंग ये मटेरियल ये फलना चलना, नहीं। बट लेकिन अगर आपको चांस मिले, आप उसको एलपीजी सिलेंडर के अंदर ले करके आ रहे हैं, इंटरव्यूअर को अपने फील्ड के अंदर ले करके आ रहे हैं, तो ये जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन सा वेल्डिंग होता है, कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात आती है कि वेल्डिंग कौन सा इसके अंदर किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है ना। इधर इमेज में भी आ रहा होगा, इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जनरली हॉपर रहता है, उससे ग्रेन को ग्रेनुलर जो होता है ना हमारा ग्रेनुलर फ्लक्स, उसको वेल्डिंग जोन के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, और एक तरफ से उधर से वेयर रॉड या फिर लॉन्ग वायर का रॉड जो हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में देते हैं, वो एक तरफ से आते रहता है, और इधर से हॉपर से जो फ्लक्स होता है ग्रेनुलर फॉर्म में वो गिरते रहता है, और उस तरीके से आगे जाते रहता है, हीट सप्लाई होता है, वेल्डिंग होते जाता है, और उसके साथ ही साथ जो ग्रेन होता है वो हमारा फ्लक्स जो होता है वो ऊपर से सिल्डेड रीजन बनाते जाता है रेगुलरली, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन से बच जाता है, ऑक्सीडेशन अवॉइड होता है, जो आप इमेज में भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग करने के पीछे का एक और रीजन होता है माय डियर, कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग अगर आप करते हैं तो जो पेरेंट मेटल होता है ना, उस पॉइंट से पेरेंट मेटल से कंपेयर में जो वेल्डिंग जोन आप वेल्डिंग जो कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है ना। अगर वेल्डिंग मटेरियल वेल्डिंग जोन जिस जगह पे उसके अलावा कहीं भी फट जाए, लेकिन वेल्डिंग जोन जो वेल्डेड जोन है वो नहीं फटना चाहिए, इस बात का अच्छे से ख्याल रखा जाता है, तभी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को प्रीफर किया जाता है यहाँ पे। उसके साथ ही साथ मटेरियल कौन सा प्रीफर किया जाता है एलपीजी सिलेंडर के लिए, तो इस पॉइंट पे याद रखिएगा माइल्ड स्टील, ठीक है। कौन सा मटेरियल? माइल्ड स्टील, याद रखिएगा, ठीक है। माइल्ड स्टील हो गया। इसके बाद कौन सा स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट होता है, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव। तो इसके अंदर दो स्ट्रेस जनरेट होता है, एक होता है हमारा सरकमफरेंशियल, जिसको हुप स्ट्रेस भी बोला जाता है, और दोनों का दोनों पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं टेंसाइल के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेस जो होता है पॉजिटिव होता है। उसके साथ ही साथ एक और स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडनल, और ये भी पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेस जो होता है मतलब क्या होता है, बोथ क्या होता है, टेंसाइल, बोथ कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होता है। और अगर बात आती है कि यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस हम लोग कौन सा लेते हैं, बात आई कि दो स्ट्रेस है, सरकमफरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें हम लोग कौन सा स्ट्रेस को डिजाइन स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। तो जो हमारा सरकमफरेंशियल स्ट्रेस होता है इसको हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PD/2T, ठीक है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है इसका होता है PD/4T, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिजाइन स्ट्रेस होता है वो हमारा होता है सिग्मा C, मतलब सरकमफरेंशियल, जो कि कितना होता है PD/2T, ठीक है। ये हमारा डिजाइन स्ट्रेस होता है। अब बात आती है कि इसके अंदर प्रेशर कितना होता है, ठीक है।
प्रेशर एलपीजी सिलेंडर के अंदर कितना होता है, ये जनरली आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और 12 to 18 बार आप इसका आंसर दीजिएगा। 12 to 18 बार इसका आंसर आप कीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आती है कि आप यहाँ पे मोर सर्कल ड्रॉ कीजिए एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो स्ट्रेस लग रहा है उसके लिए। तो मोहर सर्कल की बात आती है तो आप जानते हैं कि मोहर सर्कल कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करना सीखे हैं आज तक, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अगर तो इस पॉइंट इस तरफ हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस को लेते हैं और इस तरह को शियर, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हो पा रहा है, तो इसका जो स्ट्रेस जो मोहर सर्कल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे सर्कमफरेंशियल जो ज़्यादा है वो दूर रहेगा और ये जो कम है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वो यहाँ पे रहेगा, और ये जस्ट डबल है तो कुछ इस प्रकार से मोहर सर्कल इसका ड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ कलर कौन सा होता है, तो जनरली रेड कलर से पेंट किया जाता है। कौन से कलर से? रेड कलर से। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको रेड कलर से क्यों? बिकॉज इसका रेड कलर से पेंट करने की वजह होता है ना कि अगर ये रेड कलर से अगर रहा तो इसका वेवलेंथ बहुत अच्छा होता है, मतलब दूर से भी इजीली हम इसको देख सकते हैं। मतलब रोड पे अगर कहीं पे जा रहा है गाड़ी में रखा हुआ एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर का गाड़ी जा रहा है तो दूर से हम लोग देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं भाई एलपीजी जा रहा है, वो डेंजर जोन है। तो उस गाड़ी से ऐसा भी नहीं है कि हम लोग रश करके चलेंगे, नहीं, वहाँ से एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी चलेंगे, ठीक है ना। बिकॉज वहाँ पे एक गाड़ी जा रहा है पूरा भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर, तो हो सकता है किसी भी सिलेंडर के अंदर लीकेज आ जाए, ठीक है ना। अगर लीकेज आ जाए वहाँ पे आप जा कर के ओवरटेक करेंगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी से कोई स्पार्क निकले और उसको जलने के लिए सिर्फ एक स्पार्क ही काफ़ी है, और उस केस में क्या होगा उसके बाद तो आपको पता ही है। तो इसलिए आप दूर से देख के सतर्क रहें, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है कि इसका रेड कलर क्यों होता है, यही लॉजिक है। अगर बोला जाए कि इसका जो रेड कलर है एक कोई और कलर से हो सकता है पेंट या फिर नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे देखा जाए सिंगापुर के अंदर तो ब्लू कलर का पेंट भी किया जाता है, ठीक है ना, जो कि हमारा जनरली घर के यूज़ के लिए होता है। यहाँ पे रेड है और वहाँ पे ब्लू कलर से पेंट किया जाता है, और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ देखा जाए कि इसके अंदर जो हमारा गैस कौन सा फील किया जाता है, तो गैस जनरली हमारा प्रोपेन इसके अंदर फील किया जाता है, ठीक है ना। और जैसे कि जानते हैं हम लोग कि प्रोपेन जो भी गैस होता है उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होता है। तो इसके अंदर स्मेल के रूप में कौन सा गैस को मिलाया जाता है, तो इसके अंदर याद रखिएगा इथाइल, इथाइल मरकेप्टन याद रखिएगा, इथाइल मरकेप्टन याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल अंदर। इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला वो याद रखिएगा C2H5SH, ठीक है, इथाइल मरकेप्टन याद रखिएगा। अब बात आती है कि वाई सर्कमफरेंशियल वेल्डिंग। सर्कमफरेंशियल वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमारा सिलेंडर होता है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ऐसा वेल्डिंग उसके ऊपर किया हुआ हम लोगों को मिलता है, या फिर आपने अगर नहीं ध्यान से देखा है तो जाकर के देखिए सिलेंडर के अंदर ऐसा वेल्डिंग आपको किया हुआ मिलता है। अगर ऐसा किया हुआ मिलता है तो हम लोग अगर पूछेंगे कि ऐसा वेल्डिंग भी तो हम लोग कर सकते हैं बट हम लोग क्यों नहीं करते हैं, ऐसा वेल्डिंग तो भी हम लोग कर सकते हैं बट क्यों नहीं करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर हम लोग ऐसा वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ऐसा वेल्डिंग करते हैं, तो इसका हाफ सेक्शन को मैं लेता हूँ, तो इसके अंदर जो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस लगेंगे, ठीक है ना, वो बाहर की ओर लगेंगे, ठीक है, वो बाहर की ओर लगेंगे, और जो इसके इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे देखिएगा हाफ में बना रहा हूँ, इधर की ओर लगेगा, ठीक है। 2D डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जो इसका ये अगर लिया जाए कि इसका गोल वाला है, ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो हर एक सर्कुलर पॉइंट है इससे बाहर की ओर स्ट्रेस लगेगा। तो एक हम लोग जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, अगर हम लोग सर्कमफरेंशियल वेल्डिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है। करते हैं हम लोग सर्कमफरेंशियल वेल्डिंग तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है। बट अगर हम लोग अगर इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग कर दिया जाए तो फिर सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सर्कमफरेंशियल हमारा डिजाइन स्ट्रेस है, और इसको अगर हम लोग ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग कर देंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग करने की वजह से सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्रस्टिंग का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
तो ब्रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए, सिलेंडर फट नहीं जाए, इससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे सरकमफरेंशियल वेल्डिंग करते हैं, जिससे कि जो हमारा सरकमफरेंशियल स्ट्रेस होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आए। जो हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल जो वेल्डिंग होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इस पर इफेक्ट है, ये बढ़ जाए घट जाए, इससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ये ऑलरेडी इसका आधा है, तो बढ़ेगा तो ऐसे ही नहीं कि इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ा बढ़ेगा भाई, बट इससे तो कम ही रहेगा ना। और डायरेक्ट अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग कर देते हैं तो सरकमफरेंशियल स्ट्रेस ही हमारा डायरेक्ट बढ़ जाएगा, तो इस केस में फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, टोटल कंप्लीटली देखिएगा, जिससे आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। आपको फिर भी कहीं समस्या आ जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहते हैं चैनल पे। तो बाय बाय, टेक केयर।